गुड मॉर्निंग। चलिए आज की कक्षा में हम सरल तरीके से भाग करना सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक प्रश्न लेते हैं। 428 भाग 3। ठीक है, 428 को 3 से भाग देना है या भाग करना है। तो भाग, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि हम भाग किसे कहते हैं। भाग को अगर हम सबसे सरल शब्दों में कहें तो भाग का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। ठीक है ना, या हम कहते हैं एक ही संख्या को बार बार घटाना या बराबर बराबर बांटना। जैसे आपने घर में भी देखा होगा, आपकी मम्मी जब आपके लिए समोसे लाती है तो दो भाई बहनों को वह बराबर बराबर बांटती है। अगर पापा हमें पैसे देते हैं तो वह दोनों बच्चों को बराबर बराबर पैसे देते हैं। तो इसे हम कहते हैं भाग करना या हिस्सा करना। ठीक है, तो वही यहाँ भी हमें करना है। 428 को 3 से भाग करना है। अब इसे हम भाग करने के दो तरीके सीखेंगे। ठीक है, पहला तरीका, अगर हमें पहाड़ा याद है तो अगर पहाड़ा याद है तो हम किस तरह से करेंगे, और दूसरा अगर हमें पहाड़ा याद नहीं है तो भी हम भाग कर सकते हैं, वह कैसे करेंगे चलिए सीखते हैं। तो जैसे हमारे पास प्रश्न 428 भाग 3, तो लिख लेंगे 428 भाग 3 इस तरह से। और दूसरी ओर इसी 428 को मैं लिख देता हूं, जहां ये 4 सैकड़ा है तो उसके लिए हम किस तरह से बना लेते हैं। मान लेते हैं यह सैकड़ा है, 4 सैकड़ा। ठीक है, और यह दहाई है तो दहाई के लिए हम बंडल बना लेते हैं। ये 10 का एक बंडल और दूसरा 10 का एक बंडल, और यह 8 इकाई है तो 1 2 3 4 5 6 7 और यह 8। ठीक है, और इसे हम बांटना सीखेंगे। कितने भाग करने हैं? 3 भाग करने हैं। तो चलिए, 3 बच्चे हैं, कोई भी नाम दे दीजिए। यह राम है, यह कृष्ण है और यह सुरेश है। ठीक है, इन तीनों बच्चों को हमें 428 रुपये को बराबर बराबर बांटने हैं। तो प्रत्येक बच्चे को कितना कितना मिलेगा यह हमें पता करना है। ठीक है, 3 से भाग देना है 428 को। अगर पहाड़ा याद है तो उस पहाड़े को हम यहाँ लिख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निया 27 और 3 दहम 30। अगर हम भाजक, 3 यहाँ भाजक है, भाजक का पहाड़ा बना लेते हैं तो भाग करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले इससे सीखते हैं। हमें पहाड़ा याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे बड़ी को बांटेंगे, मतलब सैकड़े को। यहाँ 4 सैकड़ा है, 400 है तो उसे बांटते हैं। तीनों राम कृष्ण और सुरेश को बांटते हैं तो देखते हैं क्या होता है। चलिए बांटना शुरू करते हैं। 1 सैकड़ा इसे दे दिए, 1 सैकड़ा इसे मिल गया और 1 सैकड़ा इसे मिल गया। सैकड़े को हमने बांट लिया, 1 1 1, 3 सैकड़ा हमने बांटा और ये तीनों को हमने बांट दिया और हमारे पास बचा 1 सैकड़ा। ठीक है, वो बच गया ना, उसे हम बांट नहीं सकते क्योंकि वह सैकड़े के रूप में अकेला है, तो फिलहाल तो अभी नहीं बांट सकते। तो चलिए, हमने देखा कि तीनों बच्चों को कितने कितने मिले, 1 1 सैकड़ा मिला। उस 1 सैकड़े को हम लिखेंगे यहाँ। ठीक है, और कुल कितना हम बांट पाए, तो 1 2 3 बांट पाए तो उसे लिखेंगे इस 4 सैकड़े के नीचे 3। अब घटा लीजिए, कितना बच गया है यहाँ, 1 सैकड़ा। यहाँ भी बचेगा हमारे पास, 4 में से हमने 3 घटाया तो 1। अब उसे हम
पहाड़े से किस तरह से करेंगे? देखिए हमने 4 लिया है, 3 के पहाड़े पढ़िए, या तो हमें 3 के पहाड़े में पूरे 4 मिल जाने चाहिए, या 4 के से बड़ा होते तक हमें पहाड़ा पढ़ना है। तो चलिए 3 एकम 3, 4 मिल गया क्या? 4 तक पहुंचे? नहीं पहुंचे, आगे बढ़िए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 जो है 4 से बड़ा हो गया, मतलब ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। हम किसे लेंगे? 3 को। यह 3 कितना बार पहाड़ा पढ़े तो यह आया 3 एकम, तो उस एक को हम लिखे ऊपर, और 3 एकम 3, इस 3 को लिखे हमने यहाँ। अब इस 4 में से 3 घटा लीजिए, कितना आया? 1। यहाँ भी हमारे पास 1 ही है, जैसे हमने पहले किए हैं। अब क्या करेंगे? इस 2 को यहाँ हमने उतार लिया, ठीक है। तो 3, इस 2 को उतार लेते हैं, यह हो गया 12। अब इस 12 के लिए हमें पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यह हो गया 1 सैकड़ा और यह 2 दहाई। इस सैकड़े को हम तोड़ लेते हैं किसमें? किसमें तोड़ेंगे? दहाई में। तो हमारे पास हो जाएंगे ये 10 यहाँ से दहाई और ये 2, तो हमारे पास हो जाएंगे 12 दहाई, मतलब 12 इस तरह के बंडल, ठीक है। तो चलिए इस 12 बंडल को हम इन तीनों को बांटते हैं, ठीक है। तो चलिए 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, उसमें 10 तीलियां हैं, ठीक है ना। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। 12 बंडल हमने बांट लिया। अब देखिए एक एक को कितना बंडल मिला? 1, 2, 3, 4, सभी को 4-4 बंडल मिले हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है। हमने कितने बंडल बांटे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो वह लिखेंगे यहाँ। हमारे पास 12 ही बंडल था, 12 दहाई था, और उस 12 बंडल को हमने बांट लिया, तो हमारे पास कुछ बचा क्या? नहीं बचा, ठीक है। तो घटा लेते हैं, कुछ नहीं बचा, शून्य। अब उसी को देखिए पहाड़े के रूप में, हमें 3 का पहाड़ा 12 के आते तक पढ़ना है, अगर आ जाता है तो ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 किया 9, 3 चौक 12। देखिए हमें 3 के पहाड़े में पूरा 12 मिल गया। अगर हमें वही संख्या मिल जाती है तो हमें पहाड़ा आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें पूरा 12 मिल गया। कितने तक पढ़े? 3 का एकम दूनी तिया चौक, चौक तक पढ़े। उस चौक को हमने लिखा ऊपर, और 3 चौक 12, उस 12 को लिखा, इस 12 को हमने लिखा इस ऊपर वाले 12 के नीचे। अब घटा लीजिए 12 में से 12, तो 2 में से 2 शून्य, और 1 में से 1 शून्य, ठीक है। अब कुछ आगे बचा हो तो उसे फिर उतारेंगे। तो देखिए यहाँ इन दोनों को भाग कर लिए, एक हमारे पास 8 बचा है, 8 इकाई, तो लिख लीजिए उसे 8, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास 8 इकाई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उस 8 को हमें इन राम, कृष्ण और सुरेश 3 बच्चों को बराबर बराबर बांटना है। चलिए बांटते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ही हुआ। देखिए इन दोनों बच्चों को तो 3-3 मिल रहा है, पर इसको 2, मतलब इस 2 को हम नहीं बांट सकते, तो इसे हम नहीं लेते। ये हमारे पास, ये हमने 6 को बांट दिया, पर ये 2 बच गए, क्योंकि तीनों को बराबर बराबर आना चाहिए। इन दोनों को तो 3-3 मिल रहा है, पर इसको 3 नहीं मिल पा रहा है, तो ठीक है, हमारे पास 2 बच गया, ठीक है। तो एक एक को कितना मिला? एक एक बच्चे को 2-2 मिले और 2 बचे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ उसी को करते हैं। एक एक बच्चे को कितना मिला? 2-2, तो उस 2 को लिखते हैं यहाँ। कुल कितना हम बांट पाए? तो 1, 2, 3,
4 5 6, 6 हमने बांटा तो 6 को यहाँ लिखेंगे। और बचा कितना हमारे पास, तो ये 1 2 2 बच गए, तो उस 2 को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब इसी को चलिए इस तरह से पहाड़े के रूप में पढ़ते हैं। चलिए 3 का पहाड़ा हमें 8 के आते तक, अगर 8 बराबर आ जाता है तो ठीक, नहीं तो उससे थोड़ा ज्यादा होते तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 8 मिल गया क्या, नहीं, और आगे बढ़ते। 3 दूनी 6, 8 मिला क्या, नहीं मिल पाया, और पढ़ते हैं आगे। 3 तिया 9, 9 क्या हुआ, 3 के पहाड़े में 8 तो नहीं मिला, लेकिन हम 3 तिया 9 में पहुंचे तो 8 से बड़ा हो गया, मतलब यह 9 हमारे कोई काम का नहीं है। हमें किसे लेना होगा, उससे 1 कम, मतलब 6। तो कितने तक पढ़े, 3 का पहाड़ा तो 6 मिला हमें, दूनी तक पढ़े, तो उस दूनी 3 दूनी को यहाँ लिखेंगे, दूनी माने 2, और 3 दूनी 6, 6 को उस 8 के नीचे। अब घटाइए 8 में से 6, तो हमारे पास बचा 2। ठीक है, इस 2 को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, शेष। ठीक है, शेष या बचा हुआ, इसे हम नहीं बांट सकते क्योंकि बच्चे 3 हैं और हमारे पास केवल 2 तीलियां हैं, तो 3 बच्चों को 2 तीलियों को तो नहीं बांट सकते, इसलिए यह 2 जो है हमारे पास बचा रहेगा। अब देखिए यहाँ आया 142, इसे हम कहेंगे भागफल। भाग करने के बाद जो फल मिला उसे कहते हैं भागफल, या इसी को हम कहते हैं उत्तर। नीचे जो बच गया उसे कहेंगे बचा हुआ या शेष फल, पूरा शेष फल। जिसको हमने बांटा, किसको बांटा, 428, यह कहलाता है भाज्य। और कितने बराबर भागों में बांटा, 3, यह 3 कहलाता है भाजक। यह 3 बताता है कि हमें कितने बराबर भागों में बांटना है। यहां भी देख लीजिए, उत्तर हमें 142 मिलेगा। 1 सैकड़ा, 4 दहाई और 2 इकाई, तो यह की हुआ 142, मतलब हर एक बच्चे को 142 142 142 रुपए मिले। ठीक है ना, तो इस तरह से हम भाग के लिए हमें पहाड़े आने चाहिए, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ हमें किसी भी वस्तु को बराबर बराबर बांटना आना चाहिए। और अगर हमने बराबर बराबर बांटना सीख लिया तो फिर हम भाग की क्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। पहाड़े के रूप में भी हम आसानी से बता सकते हैं। अगर कोई पहाड़ा पढ़ने पर बराबर संख्या मिल जाती है तो हमें वहाँ रुक जाना है, अगर नहीं मिलता तो उससे थोड़ा बड़ा होते तक पढ़ना है, और जैसे उससे बड़ा हुआ वहाँ हमें रुकना है। तो ऐसे आप और भी सवाल हल कीजिए। आगे की कक्षा में हम भागफल में उत्तर की जांच करना सीखेंगे। किस तरह से हम भाग करने के बाद हम स्वयं उत्तर की जांच कर सकते हैं, यह हम आगे की कक्षा में